Everyone, my name is Vivek and I am going to do the translation of chapter 2. You have seen mathematical pairs like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 multiplied by 5 and 18 divided by 3. Such pairs are called arithmetic pairs. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन तुमने गणित के कुछ पैर्सेस को देखा होगा वह पैर्सेस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं. Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluate. सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के पास एक वैल्यू होता है जो वो एलिवेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, उदाहरण के लिए इस वैल्यू का एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 प्लस 2. या इस एक्सप्रेशन को हम 13 प्लस 2 या 13 और 2 पढ़ेंगे. वी यूज द equality sign to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. For example, हम इक्वालिटी साइन को डिनोट करते हैं उनके बीच के रिलेशन को डिनोट करने के लिए, उनके बीच के रिलेशन के अर्थमेटिक को डिनोट करने के उनके वैल्यू को. एग्जाम्पल 1, Malika spent 25 rupees every day for lunch at school. Write the expression for total amount she spent on lunch in a week from Monday to. मलिका 25 रुपया प्रतिदिन खर्च करती है स्कूल पे भोजन करने के लिए. एक एक्सप्रेशन लिखो टोटल अमाउंट का जो वो मंडे से लेके फ्राइडे तक स्पेंड की है. एक्सप्रेशन डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव सेम वैल्यू. अलग अलग एक्सप्रेशन के पास एक जैसा वैल्यू होता है. हियर आर मल्टीप्लाई वे टू एक्सप्रेस द नंबर 12. यहाँ पर मल्टीपल रास्ते हैं 12 नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए. यूजिंग 2 नंबर एंड एनी ऑफ द 4 ऑपरेशन, 2 नंबर और कोई भी 4 ऑपरेशन के प्रयोग से. चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एन एज मैनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू. किसी अपने पसंदीदा नंबर को चुनो और उसके लिए कोई भी नंबर लिखो जो जितना तुम चाहते हो. एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है. इमेजिन अ सिचुएशन कुड हेल्प अस दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू. राजा हैड 123 मार्बल एंड गॉट मोर टुडे. एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि तुम उस आंसर में मदद करोगे बिना वैल्यू को खोजे. राजा के पास 123 मार्बल है और वो 125 आज पाएगा. अब उसके पास 1023 प्लस 25 है मार्बल है. जॉय हैड 1022 मार्बल एंड गॉट 128 मोर टुडे. जॉय के पास 1022 मार्बल है, आज वो 128 पाएगा. अब उसके पास इतने मार्बल है. हु हैज मोर, किसके पास ज्यादा है. द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट एज सो इन द पिक्चर ऑन द राइट टू बिगिन विथ राजा हैड 1 मार्बल मोर देन जॉय. यह सिचुएशन दर्शा रहा है राइट दिए गए चित्र में कि राजा के पास 1 मार्बल ज्यादा है जॉय से. बट जॉय गॉट 3 more marble than Raja today. We can see that the Joy has 2 more marble than Raja. लेकिन आज राजा 3 मार्बल ज्यादा पाया. लेकिन आज जॉय 3 मार्बल ज्यादा पाया राजा से. हम ये देख सकते हैं कि जॉय के पास 3 मार्बल ज्यादा है. एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है. इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 मार्बल एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम. एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि राजा के पास 113 मार्बल है और वो 25 को खो दिया. उसके पास कितना बचा. जॉय हैड 125 एंड लॉस्ट 24 टुडे. ही हैज इतना. जॉय के पास 112 मार्बल था और वो 24 को खो दिया. आज उसके पास कितना मार्बल है. Who has more marble left with them? राजा had 1 marble more than Joy. किसके पास ज्यादा मार्बल बचा है. राजा के पास 1 मार्बल ज्यादा जॉय से. बट ही हैज आल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड. देयरफॉर दे हैव एन इक्वल मार्बल ऑफ सो. लेकिन राजा ने एक मार्बल ज्यादा जॉय से गायब कर दिया. देयरफॉर तब दोनों के पास इक्वल मार्बल है. Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of elevating this value. कभी कभी जब एक एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है कॉन्टेक्स्ट से, तब वहां पर कई और रास्ते हैं वैल्यू को एवेल्युएट करने के लिए.
in such case we need some tool and rule to specify how exactly the expression has. Sometimes when an expression is not occupied by a context, there can be more than one way of allocating this value. कभी कभी जब एक्सप्रेशन अकाउंट पर नहीं हो पाता कॉन्टेक्स्ट से, तब वहाँ पर कई और रास्ते होते हैं वैल्यू को एलिवेट करने के। इन सच केस वी नीड सम टूल एंड रूल टू एक्सप्लाई हाउ एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन हैज टू एलिवेट। कुछ केस में हमें कुछ टूल और रूल्स की ज़रूरत होती है एग्जैक्टली एक्सप्रेशन को एक्सप्लाई करने के लिए जो एलिवेट हुए हैं। टू गिव एन एग्जाम्पल विथ लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। लैंग्वेज के साथ उदाहरण देने के लिए इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस, शालिनी सेट नेक्स्ट टू द फ्रेंड विद जॉय। शालिनी अपने दोस्तों के साथ शालिनी अपने दोस्तों के पास बैठी टॉय के साथ। मीनिंग, द फ्रेंड हैज टॉय एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर। मतलब दोस्तों के पास टॉय है और शालिनी उनके साथ बैठी। शालिनी सेट नेक्स्ट टू फ्रेंड विद टॉय। शालिनी अपने दोस्तों के साथ टॉय के साथ बैठी। शालिनी हैज द टॉय एंड शी सेट विद देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। शालिनी के पास खिलौने हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी। द सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वे। बिना पंक्चुएशन के सेंटेंस दो अलग रास्ते में इंटरप्रेट है। The appropriate use of comma exercise how the sentence has to understood. कॉमा के प्रयोग से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। Let us see an expression that can be elevated in more than one way. चलो भाई एक्सप्रेशन को देखते हैं जो एक से ज्यादा रास्ते में एलिवेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, मलेश बॉगेट 30 मार्बल टू द प्लेग्राउंड। अरुण बॉगेट 5 बैग्स ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल इन ईच बैग। मलेश 3 मार्बल प्लेग्राउंड से लाया और अर्जुन 5 बैग मार्बल, जिसमें 5 बैग मार्बल 4 के साथ सारे बैग में है। हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अर्जुन ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। कितना मार्बल महेश और अर्जुन प्लेग्राउंड से लाए। Without knowing the context behind this expression, Purna found the value of this expression to be 140. बिना जाने इस कॉन्टेक्स्ट के बिहाइंड में पूर्णा ने 140 एक्सप्रेशन को खोजा। He added 30 and 5 first to get 35 and then multiply 35 4 to get 40. उसने 30 और 5 को पहले जोड़ लिया, फिर 35 और 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया 140 पाने के लिए। Malesh found the value of this expression to be 50. He multiplied 5 and 4 first to get 20 and added 20 to get 30 to get 50. मलेश ने एक्सप्रेशन को खोजने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसने 20 में 30 को ऐड किया तो वो 50 पा गया। इन दिस केस मलेश इज राइट, बट व्हाई डिड पूर्णा गेट इट रॉन्ग। इस केस में मलेश सही है, लेकिन क्यों पूर्णा को गलत मिला। जस्ट लुकिंग द एक्सप्रेशन, इट इज नॉट क्लियर वेदर वी शुड डू द एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लिकेशन। यह इसमें क्लियर नहीं है कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें। जस्ट एंड पंक्चुएशन मार्क आर यूज टू रिसोल्व कंफ्यूजन इन लैंग्वेज। पंक्चुएशन मार्क को यूज करने के लिए कंफ्यूजन के लैंग्वेज में रिजोल्व किया गया। ब्रैकेट एंड द नोशन ऑफ द टर्म आर यूज्ड इन मैथमेटिकल टू रिसोल्व कंफ्यूजन इन एलिवेट एक्सप्रेशन। ब्रैकेट और नोशन के टर्म को मैथमेटिकल के रिसोल्व में प्रयोग करने के लिए एलिवेटर एक्सप्रेशन को कंफ्यूजन किया गया है। इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल, इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ मार्बल को पाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 5 and 4। पहले हमें 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, देन ऐड दिस ब्रैकेट टू 30, फिर हमें ब्रैकेट को 30 में ऐड करना पड़ेगा। दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज क्लैरिफाइड बाय यूज ऑफ ब्रैकेट एज फॉलो। इस ऑपरेशन में हमें ब्रैकेट को पहले क्लैरिफाइड करना पड़ेगा। व्हेन एलिवेटिंग एन एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट, जब एलिवेटेड एक्सप्रेशन के बाद ब्रैकेट होता है, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। तो पहले हमें
ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को एक्सप्रेशन करना पड़ेगा दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू. तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन में पहले हमें वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, देन डू द एडिशन, फिर एडिशन करना पड़ेगा. दस दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ मार्बल. तो यह एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मार्बल को डिस्क्राइब करेगा. एग्जाम्पल 5, फ्रैन बॉगेट अ पैकेट ऑफ बिस्कुट 15 रुपीज एंड अ पैकेट ऑफ tur dal of 56. He gave the shopkeeper 100. Write an expression that help us to calculate the change Ifran will get back from the shopkeeper. इफरान एक बिस्किट खरीदा 15 रुपए का और एक तूर दाल का पैकेट 56 रुपए का. उसने शॉपकीपर को 100 रुपए दिया तो शॉपकीपर उसे कितना देगा कैलकुलेट करके यह, तो शॉपकीपर उसे फिर से कितना देगा. Ifran spent 50 on a biscuit packet and 50 on tur dal, so that total cost is in rupees. Is he gave 100 to the shopkeeper, so he should get back 13 minus the total. Can write the expression. इरफान ने 15 रुपए बिस्किट पैकेट और 56 तूर दाल, तो वह कॉस्ट कितना पाएगा. उसने 100 रुपए शॉपकीपर को दिया है तो उसे 100 माइनस टोटल कॉस्ट में से मिलेगा. कैन वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 100 एंड देन ऐड 56 टू द रिजल्ट. हम पहले 15 को 100 से मल्टीप्लाई माइनस कर दे, फिर 56 ऐड कर दे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा. वी विल गेट 141, तो हम 141 पाएंगे. इट इज एब्सोल्यूट दैट गेट मोर मनी देन ही पेड द शॉपकीपर. यह एब्सोल्यूट है कि वो जितना दिया उससे ज्यादा उसे मिल रहा है. सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन विदाउट एनी ब्रैकेट. सपोज करो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बिना ब्रैकेट के. डज इट हैव नो मीनिंग. क्या उसके पास कोई मतलब नहीं है. व्हेन देयर आर एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेशन एंड द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड द ब्रैकेट. जब हमारे पास बहुत से ऑपरेशन होता है, बहुत से एक्सप्रेशन होता है ऑपरेशन के साथ, तो उसके ऑर्डर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ब्रैकेट के द्वारा. वी यूज द नोशन ऑफ टर्म डिटरमाइन द ऑर्डर. हम नोशन यूज करेंगे ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए. टर्म आर द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय ए प्लस साइन. फॉर एग्जाम्पल इन 12 plus 7 द टर्म आर 12 plus 7 आर मार्क बिलो. इस भाग के एक्सप्रेशन में हम प्लस साइन को सेपरेट करेंगे. उदाहरण के लिए 12 plus 7 यह टर्म को हम 12 और मार्क करेंगे. वी विल कीप ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन एज अबव. हम सारे टर्म के एक्सप्रेशन को ऊपर दिखाएंगे. नाउ दैट इज द वे ऑफ मार्किंग द टर्म इज नॉट यूजुअल प्रैक्टिस. यह रास्ता है टर्म को मार्क करने का. दिस विल बी डन अंटिल द यू बिफोर फैमिलियर विल दिस कंसेप्ट. तुम इसको पहले कर लोगे जब तक तुम्हारे फैमिलियर कॉन्सेप्ट को करेंगे. नाउ व्हाट आर द टर्म इन 18 माइनस 34. अब क्या टर्म है 18 माइनस 14 में. वी नो दैट सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर. हम जानते हैं कि सेपरेट करना नंबर को एक जैसा है इनवर्स नंबर को ऐड करना. रिकॉल दैट द इनवर्स ऑफ अ गिवन नंबर हैज साइन अपोजिट टू इट. रिकॉल करो कि हमारे पास इनवर्स नंबर के साइन का अपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल द इनवर्स ऑफ 14 इज -14 एंड द इनवर्स ऑफ द 14 इज -14 इज 14. उदाहरण के लिए इनवर्स ऑफ 14 का -14 होगा और -14 का 14 होगा, तो हम जब इसके सेपरेट करेंगे तो हमें 83 मिलेगा. चेक इफ द रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्टिंग बाय द एडिशन इज द in this way that does not change the value of the expression by taking different example. इस सब्ट्रैक्शन के रिप्लेसिंग को ऐड करो तरीके से जो वैल्यू के एक्सप्रेशन को बदल नहीं रहा है और अलग अलग एग्जांपल लेकर. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स. क्या तुम बता सकते हो सेपरेट करके नंबर को और उसके इनवर्स करके ऐड करने पे क्यों एक जैसा है. यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक मैट्रिक. टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर का प्रयोग करो जो हमने कक्षा 6 के बुक में पढ़ा है. ऑल सब्ट्रैक्शन इन एन एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन द मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म. ऑल सारे सब्ट्रैक्शन के एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन के मैनर में टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए.
Now we will see how term are used to determine the order of operation to find the value of an expression. अब हम देख सकते हैं कि टर्म को कैसे डिटरमाइन करें ऑर्डर के ऑपरेशन को वैल्यू को एक्सप्रेशन करने के लिए. वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशन. अब हम एक्सप्रेशन के साथ करेंगे जिसके पास एडिशन बस है. दस चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यू. अब ऑर्डर को चेंज करो जिसके टर्म को ऐड करने के बाद अलग अलग वैल्यू मिल रहा है. एग्जांपल 6. मधु इज फ्लाइंग अ drone from a terrace. The drone has 6 centimeter up and the 4 meter down. Write an expression to show how high the final position of drone is from the terrace. मधु एक ड्रोन को उड़ा रहे हैं जो पहले 6 मीटर ऊपर गया फिर 4 मीटर नीचे. एक एक्सप्रेशन लिखो कि टोटल ड्रोन कितना पोजीशन से ऊपर उड़ा है टेरेस के. Will this also hold when there are term having negative as well? यह तभी होल्ड होगा जब टर्म के पास नेगेटिव नंबर है. टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक. कुछ और एक्सप्रेशन लो और चेक करो. Can you explain why this is happening using the token model of integer that we saw in क्लास 6 टेक्स्ट बुक में? क्या तुम समझा सकते हो क्यों ये टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर को लेने से हो रहा है जो हमने कक्षा 6 के गणित बुक में देखा है. दस नाउ कंसीडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म. अब चलो एक एक्सप्रेशन को मानो जिसके पास 3 टर्म है. एडिंग द व्हाट डू यू सी. तुमने क्या देखा? द सम आर द सेम इन द बोथ केस. वो जो सम है वो दोनों केस में एक जैसा है. अगेन वी नो दैट द व्हाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर ग्रुपिंग देम इन एनी ऑफ द अबव टू वे गिव द सेम सम. दोबारा हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर को जोड़ते समय और किसी भी दो नंबर के एक जैसे सम को ग्रुपिंग करते समय. Will this also hold when there are term having a negative number as well? Take some more expression and check. क्या यह तभी होगा जब हम नेगेटिव नंबर के टर्म को करेंगे? कुछ और एक्सप्रेशन लो और जांचो. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन क्लास 6? क्या तुम समझा सकते हो ये क्यों हो रहा है टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर के प्रयोग से जो हमने कक्षा 6 के बुक में देखा है? लेट अस कंसिडर द एक्सप्रेशन. चलो अब दोबारा एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं. व्हाट हैपन व्हेन द चेंज द ऑर्डर एंड ऐड. क्या होगा जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे और जोड़ेंगे. एंड देन ऐड दिस सम टू 10. तो इस सम को 10 से ऐड करो. विल गेट द सेम सम एज बिफोर. तो हम फिर से एक जैसा सम को पाएंगे. Thus adding the term of an expression is any order give the same value. क्या किसी भी टर्म के एक्सप्रेशन को जोड़ने पर कोई भी ऑर्डर का सेम वैल्यू मिलेगा? टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक. कंसीडर एक्सप्रेशन विथ मोर देन 3 टर्म. कोई और एक्सप्रेशन लो और उसे चेक करो. कंसीडर करने के साथ 3 और टर्म के साथ. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सी इन द क्लास 6? क्या तुम समझा सकते हो क्यों हो रहा है टोकन मॉडल के इंटीजर की मदद से जो हमने कक्षा 6 के गणित के बुक में देखा था? दस द एडिशन ऑफ टर्म इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू. एडिशन के टर्म के किसी भी ऑर्डर के वैल्यू में यह सेम वैल्यू देगा. देयरफॉर इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशन. इट डज नॉट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द टर्म आर एडेड. एडिशन के किसी भी एक्सप्रेशन में यह नहीं मैटर करता कि तुम किस टर्म में ऐड कर रहे हो. दे ऑल गिव द सेम वैल्यू. वो सब एक जैसे वैल्यू देंगे. नाउ लेट अस कंसीडर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आल्सो. चलो अभी कंसीडर करते हैं कि एक्सप्रेशन के पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है. विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज एक्सप्रेस द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बिना ऑपरेशन एक्सप्रेस्ड नहीं होगा. द वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन आर फाउंड by first evaluating the term. अब कुछ एक्सप्रेशन के वैल्यू को एलिवेट करने के बाद टर्म मिलता है. मंसना इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर. मंसना एक लंबे लिस्ट के नंबर को ऐड कर रही है. इट टुक हर 5 मिनट टू ऐड देम. वह 5 मिनट लेती है उन सब जोड़ने के और आंसर 11,749 आता है. देन वो रियलाइज करती है कि वो चौथे नंबर को भूल गई. तो क्या उसे सब फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा? इन मैथमेटिक्स वी यूज द पेरेस कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वैपिंग. टर्म डज नॉट चेंज द सम.
हमें मैथमेटिक में एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन को यूज करना पड़ता था जिसे हम स्वैपिंग टर्म डज नॉट चेंज द सम कहते थे। सिमिलरली ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम इज द कॉल्ड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। समानता जो सम ग्रुपिंग को नहीं चेंज करता है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। मनीषा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले। मनीषा बाहर जा रही खेलने के लिए। उसकी हर मदर से वियर योर हैट एंड शूज विच वन शुड सी वियर फर्स्ट। सी कैन वियर हर हैट फर्स्ट एंड देन हर शूज और सी कैन वियर हर शूज फर्स्ट एंड देन हैट। उसकी मम्मी कहती है तुम अपना टोपी और शूज को पहन लो। वो पहले कौन सा पहनेगी? वो पहले अपना हैट फिर शूज पहनेगी, या वो पहले अपना शूज या फिर हैट पहनेगी। मनीषा विल लुक एग्जैक्टली द सेम इन द बोथ केस। मनीषा दोनों पे जैसे केस को देखेगी। एग्जाम्पल 7। अमू चमन मधु went to a hotel and order 4 dosa. Each dosa cost 23 and they wished to thank the waiter by tipping 5. Write an expression describe the total cost. अमू चमन मधु और जॉन एक ऑर्डर पर रुकते हैं और वो 4 डोसा को ऑर्डर करते हैं और ईच डोसा का कॉस्ट 23 रुपीज और उन्होंने वेटर को थैंक करने के लिए 5 रुपया टिप दिया। एक एक्सप्रेशन लिखो सारे टोटल कॉस्ट को जो डिस्क्राइब कर रहा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन द सेम। अगर 7 दोस्त जा रहे हैं और टिप सेम है तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। एक एक्सप्रेशन लिखो जो इस सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है। एग्जांपल 8। चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन रन whenever the teacher call out a number students are supposed to arrange themselves in a group of that number. Whoever not a part of inside group size is out. चिल्ड्रन क्लास में खेल रहे थे फायर इन माउंटेन। दौड़ो। कभी भी जब टीचर कोई नंबर बोलता तो स्टूडेंट अपने आप से मान लेती कि उस नंबर को ग्रुप में अरेंज करता है और जो उस पार्ट को अनुच्छेद नहीं कर पाता वो आउट हो जाता है। रवि wanted to rest and sat on one side. The other 33 were playing in the game in the class. रवि आराम और बैठना चाह रहा था एक तरफ और बचे 33 स्टूडेंट क्लास में खेले थे। टीचर ने 5 को बार बुलाया और 5 सैटेलाइट को बुलाया। रवि लिखा। एग्जाम्पल 9। राघु bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packet. He already had 4 2 kg packet. Write an expression for the number of 2 kg packet of rice he has now and identify that. रघु 100 किलो का चावल पूरे मार्केट से खरीद के लाया और 2 kg के पैकेट में पैक कर दिया। उसके पास पहले से ही 2 kg का पैकेट था। एक एक्सप्रेशन लिखो उस नंबर का जो 2 kg के पैकेट को आइडेंटिफाई कर रहा है। एग्जांपल 10। कर्नल हैज टू पे 432 शॉपकीपर यूजिंग कॉइन ऑफ 1 and 5 and नोट ऑफ 10 20 50 100। हाउ कैन ही डू इट? कन्ना को 432 पे करना था शॉपकीपर को इन कॉइन का प्रयोग करके 1 5 और नोट का 10 20 30 10 20 पर 50 100 तो वो कितना देगी? आइडेंटिफाई द टर्म इनटू टू एक्सप्रेशन। टर्म को 2 एक्सप्रेशन ऊपर आइडेंटिफाई करें। एग्जांपल 11। हियर आर 2 पिक्चर विच ऑफ दिस 2 अरेंजमेंट मैच विथ एक्सप्रेशन। यहाँ पर 2 चित्र है, कौन सा 2 अरेंजमेंट एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है? What is the expression for the arrangement in the right making use of the number of yellow and blue square? कौन सा एक्सप्रेशन राइट ऊपर अरेंजमेंट पर प्रयोग हो रहा है येलो और नीले स्क्वायर के नंबर में? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। वैल्यू के एक्सप्रेशन को खोजे सारे केस में टर्म को लिखने के बाद। राइट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। एक शॉर्ट स्टोरी सारे एक्सप्रेशन के लिखो और उनके वैल्यू को खोजो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन आइडेंटिफाई द टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब सारे फॉलोइंग सिचुएशन को एक एक्सप्रेशन में लिखो जो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है
और टर्म को आइडेंटिफाई कर रहा है और एक्सप्रेशन के वैल्यू को खोजो। एक क्वीन एला है जिसके पास 100 सोने के सिक्के हैं। प्रिंस एला 100 सोने के सिक्कों को लास्ट ईयर क्वीन एला 100 सोने के सिक्के अपने प्रिंस एल्सा को दे दी पिछले साल। प्रिंस एल्सा यूज द क्वाइन टू स्टार्ट अ बिजनेस। प्रिंस एल्सा क्वाइन को एक बिजनेस में स्टार्ट की और उसका क्वाइन डबल हो गया। प्रिंस एल्ला ज्वेलरी खरीदी और उसके पास सिर्फ हाफ क्वाइन बचे। एक एक्सप्रेशन लिखो जो दोनों के क्वाइन को डिस्क्राइब कर रहा है कि दोनों के पास कितना बचा। एक मेट्रो ट्रेन का टिकट 2 स्टेशन को मिलाकर 40 रुपए एडल्ट के लिए, 20 रुपए चाइल्ड के लिए, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? 4 एडल्ट और 3 बच्चों। तो फॉर 2 ग्रुप के पास 3 एडल्ट हैं। फॉर फाइंड द टोटल हाइट ऑफ विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट सो फाइंड द टोटल हाइट। विंडो का टोटल हाइट लिखो जो रिलेशनशिप को दर्शा रहा है मेजरमेंट को पिक्चर में दिखाकर। एग्जांपल 12 वी आल्सो सॉ दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान पर परचेसिंग अ बिस्किट पैकेट एंड 2 दाल व्हेन शी पेड द चेंज गेट इन द रुपीज। हमने पहले भी देख चुका है इरफान के एक बिस्किट दाल और 2 दाल के खरीदने के बाद, और उसने 100 रुपए पेड किया था। ए द फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ द बिस्कुट। पहले हम 15 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। या दिस इज अमाउंट शॉपकीपर ओन इरफान इफ ही हैड परचेज ओनली द बिस्कुट। यह अमाउंट तब होता जब इरफान बिस्कुट बस खरीदता था और तूर दाल के लिए उसने 85 रुपए बचे हैं। सो टू फाइंड द चेंज वी नीड टू सेपरेट द कॉस्ट ऑफ 2 दाल। तो हमें चेंज को खोजने के लिए हमें टूर दाल को 85 में से माइनस करना पड़ेगा। नोटिस ही अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट प्रीसीड बाय नेगेटिव साइन। नोटिस करो कि उसमें से ब्रैकेट को हटा दिया गया है नेगेटिव साइन में। द साइन ऑफ टर्म इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। जो साइन टर्म के अंदर है वो ब्रैकेट में चेंज हो गया है। एग्जाम्पल 13 कंसिडर द एक्सप्रेशन को मानो इट इज पॉसिबल टू राइट एन एक्सप्रेशन विदाउट ब्रैकेट। यह पॉसिबल है बिना ब्रैकेट का एक्सप्रेशन को लिखने का। इफ वी वेयर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम 50। अगर हम सीधा 250 को 500 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 100 ज्यादा बचेंगे जरूरत के। सो वी शुड एड बैक देन 100 टू। तो हम दोबारा 100 से 500 माइनस 250 में ऐड कर देंगे एक्सप्रेशन को एक जैसे वैल्यू देने के लिए। चेक डेट। इन्हें चेक करो यह इक्वल है या नहीं। नोटिस अगेन डेट व्हेन द ब्रैकेट प्रीसीड बाय अ नेगेटिव साइन आर रिमूव्ड। दोबारा नोटिस करो जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट पर प्रीसीड हुआ तो वो हट गया है। द साइन ऑफ टर्म इन साइन, जो साइन उसके अंदर है वो बदल गया है। एग्जाम्पल 14 हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन। हीरा के पास एक रेयर कॉइन कलेक्शन है। सी हैज, उसके पास 28 कॉइन एक बैग में और 35 कॉइन दूसरे बैग में। उसने 10 कॉइन अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया दूसरे बैग से। एक एक्सप्रेशन लिखो कि उसके पास अब कितना कॉइन बचा। वी नो दैट दिस इज द सेम। हम जानते हैं यह एक जैसा है। सिंस द टर्म डिफरेंट कैन एडेड इन एनी ऑर्डर। तो टर्म किसी भी ऑर्डर में जुड़ सकता है। द एक्सप्रेशन कैन सिंप्लीफाई बी रिटन एज। एक्सप्रेशन ऐसे सिंप्लीफाई होगा जो हमने लिखा है। व्हेन द ब्रैकेट आर नॉट प्रीसीड बाय नेगेटिव साइन। जब ब्रैकेट नेगेटिव साइन से प्रीसीड नहीं होगा, टर्म विथ इन डज नॉट चेंज देयर साइन अपॉन द रिमूवल। तो टर्म अपने साइन को नहीं चेंज करेगा ब्रैकेट को हटाने के बाद। नोटिस द साइन ऑफ द टर्म 35 एंड -10 इन द अबव। साइन को नोटिस करो 35 और -10 को जो ऊपर एक्सप्रेशन में है। Fill in the blanks with number and boxes with operation assigned such that expression on both sides are equal. अब खाली डिब्बों को भरे नंबर से और बॉक्सेस को ऑपरेशन के साथ जो दोनों तरफ से एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए। रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। अब ब्रैकेट को हटाओ और एक्सप्रेशन को लिखो जिसके पास एक जैसे वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
the following expression for each pair. First, to try to guess the whether they have same value when are the two value expression value. अब को एक्सप्रेशन के वैल्यू को खोजो सारे पेयर के लिए, पहले कोशिश करो वो सेम है, वो सेम वैल्यू है ना नहीं, तब दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करो. इन ईच ऑफ द केस ऑफ सेट ऑफ एक्सप्रेशन बिलो, सारे सेट के एक्सप्रेशन के नीचे आइडेंटिफाई दोज है, उनको खोजो जिसके पास एक जैसा वैल्यू है, और उन्हें एलिवेट मत करो, लेकिन उन्हें रेदर के लिए प्रयोग करो टर्म को समझने के लिए. एड ब्रैकेट at appropriate place in the expression such that lead to the value indicate. ब्रैकेट को एप्लोएट करो प्लेस से एक्सप्रेशन के जो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ term change their value, fill in the blanks to the make the expression on other side of the quadratic equal. रीजनिंग के प्रयोग से उनके वैल्यू को चेंज करो और ब्लैंक्स को भरो दूसरे साइड से जब वो इक्वल हो जाए. यूजिंग द नंबर 235 and operation plus and the bracket are the necessary general expression to give and दो 3 और 5 नंबर के प्रयोग से और ऑपरेटर प्लस माइनस को ब्रैकेट में लगाना नेसेसरी है एक्सप्रेशन बनाने के लिए, जो तुम्हें अलग अलग वैल्यू को देगा. जब भी जोशिदा 9 को नंबर से सब्ट्रैक्ट करती है वह 10 में 1 पाती है. कंसीडर द टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन को कंसीडर करो सारे एक्सप्रेशन के लिए. आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन, कलेक्शन में से एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करो इक्वल होने के लिए. एग्जाम्पल 15. लंबू एंड नोर्मू वेंट अ लॉट. लंबू और नोर्मू होटल पर रुके और उन्होंने एक वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला को ऑर्डर किया. वेजिटेबल का कटलेट का कॉस्ट 43 रुपए है और रसगुल्ला का 24 रुपए. एक एक्सप्रेशन लिखो जो कितना वो देंगे. एग्जाम्पल 16. इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज स्काउट एंड गर्ल guide marching together. The squad march in 4 row with 5 squad in each row. एक रिपब्लिक के परेड में वहां पर बॉय स्क्वाड और गर्ल गाइड थी जो एक साथ मार्चिंग कर रही थी. स्क्वाड गर्ल 4 के साथ 5 स्क्वाड थी सारे रो में, और गाइड मार्च 3 रो 5 गाइड के साथ सारे रो में थी. सी फिगर बिलो, नीचे फिगर को देखो. हाउ मेनी स्क्वाड एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड. कितने स्क्वाड्स और गाइड्स इस परेड में मार्चिंग कर रही हैं. द नंबर ऑफ बॉयज स्क्वाड मार्चिंग, नंबर ऑफ बॉयज कितने स्क्वाड मार्चिंग कर रहे हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स जो गाइड्स को मार्चिंग कर रही हैं. टोटल नंबर कितना हो गया स्क्वाड और गर्ल्स के. This can also be found by first finding the total number of row. यह तभी फाउंड होंगे टोटल नंबर को खोजने के बाद. एंड देन मल्टीप्लिकेशन देयर सम बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो. और सारे रो के नंबर ऑफ चिल्ड्रन को सम करने के बाद द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर फाउंड. तो सारे बॉयज और गर्ल्स फाउंड हो जाएंगे. The observation that we have made in the previous two example can be seen in a general way as follow. जो ऑब्जर्वेशन हम पहले प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में देखे हैं, जनरल रास्ते जो फॉलो हुए हैं. क्लियरली दिस इज द सेम. क्लियरली यह एक जैसे है. राइटिंग इक्वालिटी द अदर वे, इक्वालिटी को लिखो दूसरे रास्ते के लिए. स्वैपिंग द नंबर इन प्रोडक्ट अबव, नंबर को ऊपर स्वैप करें. दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म. यह प्रॉपर्टी फॉलोइंग फॉर्म में दिखे है. सिमिलरली लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन इट मींस 6 and 14 17 फ्रॉम. समानता चलो अब इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं, जिसका मतलब 6 बार 10 को 14
से 10 बार माइनस किया गया है। एग्जाम्पल 17, गिवन एंड फाइंड आउट, इतना दिए हैं और इसे खोजें। एग्जाम्पल 18, फाइंड एन इक्टिवेटिव वे ऑफ एलिवेटिंग, इक्टिवेटिव रास्ते को खोजें इसे एलिवेट करने के लिए। वी नो दैट दिस इज द सेम एज द डिफरेंस ऑफ 100 टाइम एंड 25 एंड 3 टाइम, हम जानते हैं ये एक जैसा है 100 के डिफरेंस में और 25 और 3 के 3 बार। यूज द मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मेथड को यूज करो फॉलोइंग प्रोडक्ट को खोजने के लिए। विच अदर प्रोडक्ट माइट बी द क्विकर टू फाइंड लाइक वन अबव, कौन से दूसरे मैटर प्रोडक्ट ऊपर प्रयोग होंगे उसे खोजने के लिए।